सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनिमे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, टोकन्स टोकन्स होता क्या है, पहले सबसे पहले ये देखिए, व्हाट इज टोकन। व्हाट इज टोकन्स, पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। स्मॉल entity which is necessary to construct Java program. Any small entity which is necessary to construct Java program is called tokens. इनकी मतलब देखिए, कोई भी छोटी से छोटी एंटिटी, कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरत होती है जावा प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं टोकन्स। अब टोकन की डेफिनेशन देखिए। अब देखिए, टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये हो गया आपका टोकन्स। टोकन देखिए 5 टाइप के होते हैं। आइडेंटिफायर, दूसरा होता है आपका कीवर्ड्स, क्या होते हैं कीवर्ड्स। तीसरा आपका होता है, क्या होता है तीसरा होता है आपका लिटरल्स, क्या होता है लिटरल्स। फोर्थ वाला आपका होता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, फोर्थ वाला यहाँ बता रहा हूँ, पंक्चुएटर और सेपरेटर्स। लास्ट फिफ्थ वाला क्या होता है, ऑपरेटर्स। ये 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। एक होता है आपका आइडेंटिफायर, फिर होता है आपका कीवर्ड्स, फिर आपका होता है लिटरल्स, फिर आपका होता है पंक्चुएटर और सेपरेटर्स, फिर लास्ट आपका होता है ऑपरेटर्स। 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर होता क्या है, आइडेंटिफायर होता क्या है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली होता है नेम, नाम सुनिएगा, गिवन टू नेम गिवन टू any segment of Java program। कोई भी नेम जो दिया जाता है सेगमेंट के जावा के प्रोग्राम को, इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम गिवन टू एनी सेगमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आइडेंटिफायर्स के। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप क्लास को कोई नाम देते हैं,
तो पहले एग्जाम्पल हो गया इसका क्लास नेम, तो एक आइडेंटिफायर है। और किसको आप नेम देखते हैं, वेरिएबल को आप नेम असाइन करते हैं ना कि एज इक्वल टू 3, तो ये वेरिएबल है। और किसको करते हैं आप, वेरिएबल हो गया फंक्शन, फंक्शन नेम, वेरिएबल का नेम हो गया फंक्शन का नेम। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 मेन होते हैं, क्लास, वेरिएबल, फंक्शन। ये आपके एग्जाम्पल होते हैं आइडेंटिफायर के। अब हम देखते हैं रूल्स। किस लिए रूल्स, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, फायर। रूल्स देखते हैं। पहला रूल हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आपका A to Z होना चाहिए और स्मॉल a to स्मॉल z होना चाहिए और अंडरस्कोर या तो डॉलर साइन, ये फर्स्ट कैरेक्टर आपका होना चाहिए। इसलिए नेमिंग करने के लिए किसका, आइडेंटिफायर का, या तो A to Z हो अपर केस में, या तो लोअर केस में A to Z हो, या तो अंडरस्कोर हो, या तो डॉलर साइन हो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया 1 है BMC, देखिए इसके फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, A, अपर केस का A, अपर केस का है यहाँ पे A, तो ये आपका आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक, वैसे आपका आता है अंडरस्कोर 1 2 3, इसमें देखिए फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, डॉलर है, ये भी बनेगा। फिर आपका आता है क्लास, जैसे आपने बनाई ABC, क्लास में पहले फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, अपर केस का A, तो ये क्लास भी आपकी मानी जाएगी कि यहाँ क्लास सही है। वैसे जैसे आपने कोई इंट नंबर लिया, इंट, कोई इंट के साथ किसी की आपने वैल्यू असाइन की 236, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर 236 इज इक्वल टू 9, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर आया है। ये आपका पहला रूल हो गया, ये कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका अपर केस का AZ हो, या तो लोअर केस का A to Z हो, या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर साइन। हाँ, अब दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। There must be no space, देखिए क्या लिखा है, देयर मस्ट बी नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए बिटवीन आइडेंटिफायर, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए आइडेंटिफायर के बीच में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका जल्दी से। एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए इसके बीच में स्पेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आइडेंटिफायर आपका नहीं माना जाएगा, गलत है आपका। इसी जगह अगर लिखा होता इंग्लिश लैंग्वेज, ना स्पेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये सही है। इसी की जगह अगर इंग्लिश लैंग्वेज स्पेस की जगह यहाँ पे आ जाता इंग्लिश अंडरस्कोर लैंग्वेज, तो ये भी आपका सही होता, गलत नहीं होता। अंडरस्कोर आ गया तो भी सही रहेगा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 है कि
डिफरेंट केस। डिफरेंट केस मतलब अपर केस लोअर केस। डिफरेंट केस मतलब क्या होता है? अपर केस लोअर केस। ट्रीटेड डिफरेंटली। डिफरेंट केस जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने लिखा ए, आपने अनिमेश को, तो ये आपका अलग माना जाएगा। और आपने अगर लिखा, छोड़िए, आपने लिखा अनिमेश, तो ये आपका अलग माना जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट। ये डिफरेंट है, इसीलिए जावा को कहा जाता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्यों? बिकॉज इट ट्रीट्स केसेस डिफरेंटली। इट ट्रीटेड केसेस डिफरेंटली। केसेस कौन से होते हैं? केसेस कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस मतलब अनिमेश ऐसे करके। लोअर केस मतलब अब छोटे में लिखा हो। ये हो गया आपके 3 रूल्स। पहला था आपने फर्स्ट कैरेक्टर आपका A to Z अपर केस में हो, या तो लोअर केस में A to Z हो, या तो अंडरस्कोर साइन हो, या तो डॉलर साइन हो। दूसरा आपका देयर मस्ट बी नो स्पेस बिटवीन आइडेंटिफायर। कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। कोई स्पेस हो तो कोई साइन के साथ हो। जैसे कि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आपने स्पेस देके लिखा है, गलत है, ये आपका नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज स्पेस आपने नहीं दी तो ये सही है। स्पेस दी लेकिन वहाँ बीच में अंडरस्कोर लगा दिया तो ये भी ठीक है। फिर आपका थर्ड रूल होता है कि डिफरेंट केसेस ट्रीटेड डिफरेंटली। अलग अलग केस मतलब अपर केस लोअर केस, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। जैसे आपने कोई वैल्यू साइन की, इंट ए इज इक्वल टू 1, समझ लीजिए। वहीं आपने किया इंट ए इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। भले ये लिखा है यही है, लेकिन अपर केस लोअर केस आइडेंटिफायर में अपर केस लोअर केस डिफरेंट माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जावा को केस सेंसिटिव। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।